नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और हमेशा की तरह मैं इस बार एक न्यू टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का मतलब है पर्यटन मंत्रालय। अब पर्यटन संबंधी जितनी प्रकार की भी गतिविधि भारत में हो रही है, उनसे संबंधित देखरेख, पर्यटन स्थलों को संरक्षित करना, वहाँ पे कोई पर्यटक गंदगी ना फैलाएं, वहाँ साफ सफाई रहे, वहाँ पे कर्मचारी की नियुक्ति करना, ठीक है, वैकेंसीज निकालना, और वहाँ टूरिज्म के अंडर डिफरेंट टाइप्स के जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं, टूरिस्ट लोगों की सेवा करने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पर्यटन स्थल पर, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी कार्य कराए जाते हैं, जो हेड ऑफिस से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, वो पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस जो है, यहाँ पे कई प्रकार के कार्यालय बनाए गए हैं, कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं जो चैनल वाइज हर कार्य को किया करते हैं। अब पर्यटन संबंधी गतिविधि जो है, इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म भारत में हो रही पर्यटन की हर प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर। और भारत में टोटल 20 ऑफिसेज हैं पर्यटन संबंधी और 14 ऑफिसेज यानी 14 ऑफिसेज अब्रॉड में हैं, और कई प्रकार की गतिविधियां पर्यटन संबंधी कराई जा रही हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनके लिंक से, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण से संबंधी जानकारी और ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, इसे देख लेते हैं। डेवलपमेंट पॉलिसी यानी कि विकास से संबंधित, पर्यटन संबंधित जितने भी स्थल हैं उनके विकास से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि हो रही हैं, यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही हैं। वहाँ पे जितने कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सभी की इंसेंटिव्स यानी कि उनके वेतन संबंधी और उनके प्रमोशन से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि हैं, यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ही की जाती है। मैन पावर डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ये भी जो पॉइंट्स है, इसमें भी यही बताया गया है बच्चों कि मैन पावर बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की जा रही है, और पर्यटन संबंधी जितने भी स्थल हैं उनको प्रमोशन किया जाता है और उनकी एडवर्टीजमेंट की जाती है ताकि वहाँ पर्यटकों की डिमांड बढ़ सके। बच्चों, इन पॉइंट्स को देख के आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्लानिंग की जा रही है। थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफिसेज के द्वारा कुछ स्टेट यानी STDC ऑफिसेज जो हैं उनसे भी ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं यानी बातचीत करते रहते हैं। और रेगुलेशन में लिखा है पॉइंट नंबर 5, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जो जगह और समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, तो वो हर प्रकार की गाइडलाइंस भी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बनाई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब भी एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। पर्यटन संबंधी जितने प्रकार के भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनसे जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, हमारी भारत सरकार भिन्न भिन्न प्रकार के प्लान्स बनाती रहती है। तो उनसे संबंधित भी क्रियाविधि जो है ये पर्यटन मंत्री के द्वारा की जा रही है और उनके ऑफिसर्स के द्वारा। बच्चों, 7th पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेनिंग देते हैं और स्टूडेंट्स को भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाविधि जो की जाती है पर्यटन संबंधी, उनसे संबंधी डिग्री और डिप्लोमा से संबंधित भी जानकारी दे रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में। तो वो भी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सरकारी तौर पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें गाइडलाइंस और भिन्न भिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड संबंधी क्रियाविधि से संबंधित जानकारी दी जाती है। बच्चों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 8th पॉइंट है पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा इनक्रेडिबल इंडिया और भी कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स आपने इनक्रेडिबल इंडिया के देखे होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश पर्यटन, उत्तर प्रदेश पर्यटन, पंजाब पर्यटन, हरियाणा पर्यटन। तो इन जगहों के पोस्टर्स जो होते हैं उनसे संबंधित स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, ये सब भी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती हैं। इनके अलावा 9th पॉइंट है रिसर्च करते हैं पर्यटन स्थलों पर
पर्यटन मंत्री के द्वारा कई प्रकार के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि पर्यटन स्थलों पर जाकर पर्यटकों से बातचीत करते हैं और उन्हें अगर लगता है कि कुछ हमें इधर चेंजेस करने चाहिए पर्यटन स्थल पर, तो वो पर्यटकों की मदद के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाविधि पर एनालिसिस करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, और फिर अगर उन्हें लगता है कि पर्यटन स्थल पर कुछ चेंजेस करने चाहिए तो फिर वो उन जगहों पर बदलाव लेके आते हैं, मैन पावर बढ़ाते हैं और जो कुछ भी पर्यटकों को पर्यटन करते वक्त जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उस पर कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी कार्य करना, हर प्रकार की संस्था से कोऑपरेशन रखना, बातचीत करना और हर प्रकार की जानकारी साझा करना पर्यटन संबंधी या इंटरनेशनल बॉडीज से भी लिंक करते हैं। यह भी इन कुछ पॉइंट्स में दर्शाया गया है। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि सरकारी जितने भी कार्य हैं वह पार्लियामेंट्री वर्क हैं, तो इसके द्वारा जितने भी पर्यटन मंत्री के द्वारा क्रियाविधि की जा रही हैं उसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित कितने प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट्स हो रहे हैं पूरे भारत में और पर्यटन संबंधी क्या क्या क्रियाविधि की जा रही हैं, उसमें बजट कितना है, उसमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है, पर्यटन स्थल को संरक्षण करने में कितना खर्चा आ रहा है, उसका फंड भी हमें सरकार के द्वारा मेंशन करना होता है। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं इसमें भी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो एक एक बजट है, जैसे कि 15 पॉइंट देख लीजिए, बजट कोऑर्डिनेशन एंड रिलेटेड मैटर्स, यानी कि बजट संबंधी जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो पर्यटन संबंधी, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है यह पार्लियामेंट में मेंशन की जाती है मंत्रियों के द्वारा। और जितने प्रकार के प्लान्स हैं जो आगे फ्यूचर में पर्यटन मंत्री के द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं और पर्यटकों को और बढ़ावा दिया जा रहा है, वो हर प्रकार के प्लान्स भी पर्यटन मंत्री एवं उनके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बच्चों, तो जैसा आपने देखा कि पर्यटन मंत्रालय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पर्यटन को बढ़ावा देने का। इसके थ्रू एडवर्टीजमेंट भी किया जा रहा है, मार्केटिंग भी की जा रही है। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने से इंटरनेशनल मार्केट में भी उनके नाम हो रहे हैं और इंटरनेशनल भी जगहों पे डिफरेंट प्लेसेस पे भी उनके ऑफिसेस खोले जा रहे हैं जिसमें सहयोग महत्वपूर्ण रूप से पर्यटन मंत्री का है। पर्यटन मंत्री की मदद से जितने भी वही सारी चीज़ें संचालित कर रहे हैं। पर्यटन संबंधी जितने पर्यटन स्थल हैं, जितने म्यूजियम्स हैं, जितनी आर्ट गैलरीज हैं, एग्जीबिशंस हैं, उन हर जगहों पर टूरिस्ट को बुलाया जाता है। टूरिस्ट देखते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट प्लेसेस पर घूमते हैं। तो वो जितने भी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे साफ सफाई रहे, पर्यटन स्थल संरक्षित रहे, ये सभी कार्य और क्रियाविधि जो है वो पर्यटन मंत्री के द्वारा अरेंज कराई जा रही हैं उनके कर्मचारियों के द्वारा। अब बच्चों, आप ये समझ गए कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय का क्या डिफरेंट प्रकार के कार्य हैं जो किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आने वाले कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से एक है STDC। STDC मतलब स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। STDC एक ऐसा कार्यालय है जो हर स्टेट में भारतीय पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए उस राज्य संबंधित जितनी भी पर्यटन गतिविधियां की जा रही हैं पर्यटकों के द्वारा, उन जगहों की देखरेख करना है। तो ये स्टेट यानी राजकीय स्तर पर ये सारी गतिविधियां की जाती हैं। इनके भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट लोकेशन है जहां पर STDC ऑफिसेस बनाए गए हैं और वो सभी चीजों को संचालित कौन कर रहा है? पर्यटन मंत्री कर रहे हैं, जो कि हेड ऑफिस में बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। तो बच्चों, इन्होंने एक ब्रांच ऑफिसेस खोल रखे हैं STDC के नाम से, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से, जो कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा दे रहे हैं, विकास करा रहे हैं। जो पर्यटन संबंधी इमारतें हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो जो खराब हो रही हैं, जहां गंदगियां फैल रही हैं, उनको साफ सुथरा रखना और उनकी संरक्षण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, ये स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजकीय स्तर पर उन जगहों को संरक्षित करते हैं। बच्चों, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे UNWTO के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।